पटना वाले खान सर इस वक्त लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो जब से फायरिंग की घटना सामने आई है उसके बाद से फरार चल रहे हैं। हमारे साथ कुलदीप हैं। कुलदीप, खान सर को पुलिस तलाश रही है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो सोमवार को सामने आए मीडिया के। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? दरअसल 2 जून की रात पटना, जहां खान सर, जो फैज़ल खान उनका नाम है, खान ग्लोबल स्टडीज़ करके उनका एक कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग की घटना देर रात 2 जून के एक घटना होती है। उस घटना के बाद अगली सुबह ये बात मीडिया में आती है कि खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ है, खान सर को भी मारने की कोशिश हुई है, कई राउंड गोलियां चली, ये बात सामने आई। फिर एक बड़ा आरोप लगा कि भाई ये घटना कैसे हुई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया पूछताछ के लिए। पूछताछ के बाद ये मामला सामने आया कि खान सर का जहां कोचिंग सेंटर है उसके बराबर में एक रोशन सर नाम के दूसरे शख्स हैं, उनका भी एक कोचिंग सेंटर है, और ये 2 कोचिंग सेंटर्स के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई थी, एक वर्चस्व का विवाद था जिसमें ये घटना घटी। तो अब इसमें खान सर ने भी आरोप लगाया था कि उनकी प्रतिष्ठा और वो चूंकि कम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे परेशान होकर उनके पड़ोसी एक कोचिंग संचालक ने उन पर इस घटना को उन पर गोली चलवाई, उनके कोचिंग सेंटर पर हमला कराया और इस घटना को अंजाम दिया। ये एक मूल घटना है जिससे सारा विवाद पैदा हुआ, इस पूरे विवाद ने जन्म लिया। जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो आरोप लग रहा है खान सर पर वो ये है कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि वो फायरिंग करें अपने बचाव में या जैसे भी। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज फिर 2 जून के बाद, घटना के बाद 3 जून को पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें ये बात सामने आई कि खान सर के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने भी गोली चलाई और ये बात सीसीटीवी में कैद हो गई। और जब दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को, बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार करके पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हमने खान सर के कहने पर गोली चलाई थी, कि गोली चलाई है, हम देख लेंगे। तो ये मामला जब बढ़ा तो इस मामले के बाद पुलिस ने नामजद खान सर को भी किया उसमें, और खान सर पर यह आरोप है कि भाई अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप है, आर्म्स एक्ट का आरोप है। और इस घटना के बाद जब उनकी गिरफ्तारी की बात है, इस घटना के बाद लगातार खान सर अपने केंद्रों पर नहीं है, अपने सेंटर्स पर नहीं है, पुलिस लगातार उनकी तलाश की जा रही है। हाँ, इस बीच रोशन सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी कुलदीप, इसमें मैं देख रहा था कि बीएनएस की धारा 109 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है खान सर के खिलाफ, और इसमें जो है वो 10 साल तक की सज़ा और जेल का जो है वो प्रावधान है। इसके अलावा अग्रिम ज़मानत भी इसमें नहीं मिलती है। सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि अगर खान सर दूध के धुले हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो उन्होंने कोई इस तरह का जो फायरिंग वाली बात सामने आ रही है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो सामने क्यों नहीं आ जाते और इस तरीके से वो फरार क्यों चल रहे हैं? देखिए, पुलिस ने जो केस बनाया है उसमें आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं हैं, और मुझे लगता है कि पुलिस ने जिस तरह का केस बनाया है और जिस तरह की गतिविधि सामने आई, उसने खान सर की जो संलिप्तता है उसको संदिग्ध बना दिया है। और इस पूरी घटना के बाद जिस तरह से खान सर छुपे हुए हैं, खान सर का कोई पता नहीं चल रहा है, और बीच में कल तो ये खबर भी आई थी 6 जून को कि खान सर अपनी पूरी कानूनी टीम को लेकर के कहीं आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि उनकी भूमिका पर कहीं ना कहीं संदेह होता है, और पुलिस ने जो केस बनाया है वो केस भी एविडेंस के आधार पर है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है, उनके अपने बॉडीगार्ड से हुई पूछताछ के आधार पर है। तो अब देखना ये होगा कि आगे खान सर को या तो पुलिस ढूंढती है या फिर वो अपनी कानूनी टीम के साथ में सरेंडर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें उनकी पूरी जो भूमिका है वो संदिग्ध नज़र तो आ रही है। लेकिन कुलदीप, हमने इस तरह के मामलों में देखा है, क्या ये गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा किया खान सर ने? क्योंकि ऐसा कोई भी मामला होता है तो उसमें देखा जाता है कि आप फरार हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो कानूनी प्रक्रिया, फिर आप कोर्ट के सामने पेश होते हैं अग्रिम ज़मानत के लिए। देखिए, एक सहूलियत तो लोग इसको मानते ही हैं कि अगर पुलिस हमें अरेस्ट करती है तो पुलिस अपनी प्रक्रिया से काम करेगी, लेकिन चूंकि अगर आप पहले से ये सारी चीज़ें कि अपने कानूनी दाव पे चल के आप अपने वकीलों को तैयार करके कोर्ट में सरेंडर करते हैं और अग्रिम जमानत के लिए अगर आप अपनी याचिका लगाते हैं वकीलों के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि ये पुलिसिया जो प्रक्रिया है, मतलब पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो प्रक्रिया, उससे बचने का एक बड़ा दाव पेच है ये। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि पुलिस की बड़ी टीमें इस मामले में
लगाई हुई हैं, चूँकि छात्र सड़क पे हैं दोनों गुटों के, जो रोशन सर के जो गुट है, खान सर के जो गुट हैं, वो छात्र सड़क पे हैं, एक दूसरे की गिरफ्तारी और एक दूसरे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस पर भी पर्याप्त प्रेशर है, प्रशासन पर पर्याप्त प्रेशर है। अब देखना ये होगा कि पुलिस खान सर को पकड़ती है या फिर वो अपना कोई कानूनी दाव पेच चल के सोमवार को कोई अलग तरह का एक नाटकीय व्यवस्था रचने का काम करते हैं। कुलदीप, मुझे लगता है कि इस मामले में पुलिस भी जो है बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है खान सर की अपनी एक फैन फॉलोइंग, छात्रों से जुड़ा मामला है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग है, और ग्राउंड पर यानी जो पटना है तो वो तो उनका गढ़ माना जाता है। वहाँ तो हजारों छात्रों को उन्होंने अब तक कोचिंग देके तमाम सरकारी व्यवस्थाओं में भेजा है। IAS IPS, दरोगा भर्ती, राज्य प्रशासनिक सेवा जो है जिसको संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोला जाता है बिहार में, उन सारी परीक्षाओं में खान सर तैयारी कराते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए तैयार करते हैं, और इन व्यवस्थाओं में बहुत सारे छात्र उन्होंने भेजे भी हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की उनकी फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। तो पुलिस फूक फूक के कदम इसीलिए रख रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कहीं से कहीं तक कोई कानून व्यवस्था पर कोई मामला आए। तो कानून व्यवस्था को संभाले रखना भी एक बड़ा मामला पुलिस प्रशासन के सामने है। तो फूक फूक कर कदम रखने वाली जो बात है वो यहाँ इस बात से साबित हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं बिहार पुलिस प्रशासन का भी कोई ना कोई जाहिर सी बात है रोल नज़र आ रहा है कुलदीप, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि खान सर और उनकी कोचिंग पर इस तरह के अटैक हुए थे। ये दूसरा मामला है खान सर की कोचिंग पर हमले का दूसरा मामला है। हमने पिछली बार इस बारे में बात भी करी थी कि पहले उनकी कोचिंग पर एक बार बम से हमला हुआ था, और इस बार जब हमला हुआ तो अगली सुबह खान सर ने बात करी भी थी मीडिया से, और उन्होंने कहा था कि हमको भी मारने की कोशिश हुई, हमको सुरक्षा दी जाए। तो उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की थी, लेकिन ये जब बात CCTV फुटेज और पुलिस की जाँच में निकल के आई तो उसमें खान सर की खुद की जो गतिविधि है वो संदिग्ध मानी गई है। उसके बाद खान सर का कोई अता पता नहीं है। पुलिस भी उनको कोशिश कर रही है कि उनको सामने लेके आए, उनको गिरफ्तार करे। और इस बीच जो है एक बड़ा मामला ये है कि उनके कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई करने के लिए भी अग्निशमन विभाग आगे आ गया है। जी, ये आपने सही कहा। ये बड़ा अपडेट जी। हाँ, ये मामला भी निकल कर आ रहा है कि सेफ्टी रूल्स जो थे वो शायद उसको फॉलो नहीं किया गया है खान सर की तरफ से। मतलब हो सकता है कि उनके जो कोचिंग सेंटर है उस पर ताला भी लग जाए। देखिए, क्योंकि अब अगर आप फरार हैं, आप पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, तो पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से आपकी बाकी चीज़ों की जांच शुरू हो जाती है। अग्निशमन विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि खान ग्लोबल स्टडीज़ जो उनका कोचिंग सेंटर है उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं, उसमें फायर सेफ्टी के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जहाँ आपके यहाँ सैकड़ों छात्र पढ़ने आते हैं, वहाँ अगर कोई घटना हो जाए, हम लोग देख भी रहे हैं लगातार, अभी दिल्ली के मालवीय नगर में हमने देखा कि किस तरह से फायर सेफ्टी के पूरे नियम नहीं थे और उस रेस्टोरेंट में आग लगती है और मतलब दर्जनों लोगों की जान उसमें चली जाती है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो जहाँ और बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। तो अग्निशमन विभाग आगे आ गया, और मैं सुन भी रहा था अग्निशमन के अधिकारियों को, वो इस बात को कह रहे थे कि भाई अगर नियम पूरे नहीं हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, और यहाँ तक कि खान ग्लोबल स्टडीज़ को सील करने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन इस पूरे मामले ने कुलदीप कहीं ना कहीं जो है खान सर की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता और उनके ऊपर कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लगातार वो विवादों में बने हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से CCTV में उनकी संलिप्तता एक तरह से नज़र आई, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि वो फायर करें, ये सारे अभी आरोप हैं। और जाहिर सी बात है कोर्ट में जब सामना होगा इन सवालात से तो उन सवालों का जवाब जो है खान सर को भी देना होगा। देखिए, शिक्षक का जो पेशा हम लोगों ने सुना है या शिक्षक की जो इमेज हम लोगों के दिमाग में होती है, वो भले ही अपने जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ वो कठोर हो जाए, उनके साथ वो चाहे उनको दंड दे, चाहे उनके साथ वो जैसे वो बिल्कुल कुम्हार वाला है ना, घड़ा बनाने के लिए वो थोड़ा सा बल प्रयोग करे, लेकिन अंततः उसका मकसद होता है कि जो प्रोडक्ट निकले, जो छात्र निकलें, वो देश के बेहतर नागरिक बने, राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, एक अच्छे छात्र बने, अच्छी नौकरी पाएं और अपने जीवन में सफल हों। लेकिन जो छवि से इतर हमें चीज़ें दिखाई दी हैं, वो खान सर के इस पूरे परिदृश्य में, ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें एक अलग छवि एक शिक्षक के रूप में निकल के आई है, जिस पे जो आपने बिल्कुल सवाल उठाया कि भाई शिक्षक कैसा होना चाहिए, वो इन चीज़ों से नज़र नहीं आता है, कहीं से कहीं तक इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये एक छवि को, उनकी प्रतिष्ठा को और उनका जो एक ऑरा बना हुआ था उसको एक बड़ा डेंट लगने का काम इस तरह की घटनाओं से हुआ है, और इस तरह की घटनाओं से होता भी है। ये बात इस मामले में नहीं, ये कई मामलों में ये बात साबित हो चुकी है।
तो कुलदीप, इस मामले में हो सकता है कि सोमवार को कल जो है वो बड़ा अपडेट सामने आए, खान सर खुद या तो मीडिया के सामने आए, अग्रिम ज़मानत के लिए कोई वो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में किसी तरह की दरख्वास्त दें। अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। फ़िलहाल इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।